आचार्य चाणक्य एक फिलॉसफी को आगे ले जाना चाहते थे और वो फिलॉसफी ये थी कि भाग्य किस्मत कुछ नहीं होता। अगर तुम्हारी किस्मत में, अगर तुम्हारी हाथ की रेखाओं में और तुम्हारी कुंडली में ये लिखा है कि तुम राजा नहीं बन सकते, तुम अमीर नहीं बन सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तो भी आचार्य चाणक्य कहते थे कि तुम अगर उसका एजुकेशन लोगे, उसका राइट नॉलेज लोगे, उसका नॉलेज बढ़ाते रहोगे, रोज आप कुछ नया नॉलेज ऐड करोगे, उससे रिलेटेड ट्रेनिंग लोगे, उससे रिलेटेड जितने भी स्पेशलिस्ट लोग हैं उनसे थोड़ा सा गाइडेंस लोगे, तो आप किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल हो सकते हो। तो ये डेमोन्स्ट्रेट किया आचार्य चाणक्य ने। आगे जाके उन्होंने चंद्रगुप्त को ही ट्रेन नहीं किया, चंद्रगुप्त के साथ बहुत सारे लोगों को ट्रेन किया, और जिनको लोग ऐसा बोलते हैं कि ये व्यक्ति काम का नहीं है, वो व्यक्ति काम का नहीं है, तुम्हें तो कोई क्वालिटी नहीं है, तुम्हें कोई स्किल्स नहीं है, तुम्हें कोई टैलेंट नहीं है, ऐसे सारे लोगों को चाणक्य ने इकट्ठा किया। जिन लोगों को नफरत की निगाह से या नफरत से देखा जाता था, ऐसे ही बहुत सारे लोगों को आचार्य चाणक्य ने कलेक्ट किया, उनको एजुकेशन दिया, उनको नॉलेज दिया, उनको ट्रेनिंग दी और उनको गाइडेंस दिया, और वो सक्सेसफुली उन्होंने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया, मगध को कॉन्कर किया, और एक बकरी चराने वाले को, SC ST OBC कैटेगरी के किसी पर्सन को उन्होंने वहां पर राजा बनाया। तो ये था आचार्य चाणक्य की एक बहुत शॉर्ट स्टोरी, जो बहुत ही फैसिनेटिंग, बहुत ही इलेक्ट्रीफाइंग स्टोरी है। चाणक्य का नाम आते ही लोगों के मन में बहुत सारे विचार उत्पन्न होते हैं। लगभग प्राय लोग ऐसा सोचते हैं कि चाणक्य कोई एक ऐसा व्यक्ति था जो बहुत चतुर था, जो बहुत चालाक था, जो बहुत ही शातिर था या बहुत कुटिल था, राजनीति में बहुत ही निष्णांत व्यक्ति था, बहुत ही विद्वान व्यक्ति था, और वगैरह वगैरह। चाणक्य बहुत ही विद्वान और बुद्धिमान व्यक्ति थे, ये बात सत्य है, पर वो चालाक नहीं थे, वो चतुर भी नहीं थे, वो शातिर भी नहीं थे, जिसको हम बोलते हैं ना कि एक कनिंग टाइप ऑफ पर्सन, इस प्रकार के वो कोई व्यक्ति नहीं थे। लोगों ने उनके बारे में बहुत ज्यादा पढ़ा नहीं है, उनके बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं किया है। उनके बारे में जितना भी अवेलेबल टेक्स्ट है वो मैं आपको बता देता हूं एक्चुअली, कि ये 3री और 4थी शताब्दी के बीच की बात है जब चाणक्य का जन्म हुआ था। वो 3री और 4थी शताब्दी के बीच में हुआ था, लगभग 320, 322 या 323वीं सदी के आसपास उनका जन्म हुआ था। और 6वीं शताब्दी तक, जब तक गुप्ता एम्पायर चला, तब तक उनका नाम बहुत सारे जैन ग्रंथों में भी मिलता है, बहुत सारे बौद्ध ग्रंथों में भी मिलता है, लेकिन जो भारत के जो दूसरे जो हिंदू ग्रंथ हैं उनमें उनका नाम शायद ही कहीं या थोड़ा बहुत अवेलेबल है, बाकी कहीं भी उनका उल्लेख नहीं है। तो जितना भी, और बाद में उनको रीडिस्कवरी हुई एक्चुअली। आचार्य चाणक्य और उनके अर्थशास्त्र की रीडिस्कवरी किसने की? आचार्य चाणक्य और उनके जितने भी ग्रंथ हैं, खासकर अर्थशास्त्र उनका सबसे मशहूर ग्रंथ, जिसकी वजह से वो पूरी दुनिया में फेमस हुए कि पैसा कैसे अर्जित किया जाए या पैसा कमाने का जो शास्त्र है उसको अर्थशास्त्र कहते हैं। उन्होंने वो लिखा था, उसका रीडिस्कवरी हुई 20वीं सेंचुरी में, और ये हुई थी, ये वेस्टर्न वर्ल्ड के जितने भी स्कॉलर्स हैं, हिस्टोरियंस थे, वो किसी इंडियन ने या किसी हिंदू ने उनके बारे में नहीं जानकारी निकाली थी, ये उनको रीडिस्कवर किया था वेस्टर्न वर्ल्ड, जितने भी, जिसको पश्चिमी विद्वान हम कहते हैं, पश्चिमी इतिहासकार कहते हैं, पश्चिमी प्रोफेसर्स या डॉक्टर्स कहते हैं, जो इतिहास की पढ़ाई करते हैं, उन्होंने सारे सबूत जुटाए और आचार्य चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है और आचार्य चाणक्य को फिर से जिंदा किया। बाकी आचार्य चाणक्य को लगभग लोग भूल चुके थे, और आचार्य चाणक्य जैसा कोई व्यक्ति था भी ऐसा किसी को पता ही नहीं था। उनको पूर्ण रूप से भुला दिया गया था। उनका कोई ग्रंथ अवेलेबल नहीं था, अर्थशास्त्र जिसको कहते हैं हम, वो अवेलेबल नहीं था, उनको भुला दिया गया था। उनको कंप्लीटली उनकी मेमोरी जो है पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय कर दी गई थी। तो 6वीं शताब्दी के बाद जब गुप्ता डायनेस्टी का पतन हुआ और पुष्यमित्र शुंग नाम या शुंग डायनेस्टी का उदय हुआ, उसके बाद वो शुंग डायनेस्टी लगभग 100 साल उनका राज रहा भारत पर, मगध पर। और फिर उसके बाद जो चाणक्य और चाणक्य से रिलेटेड उनके जितने भी काम थे या उनकी जितनी भी मेमोरीज थी वो डिस्ट्रॉय कर दी गई थी, जो अभी वापस रीडिस्कवर की थी 20th सेंचुरी में, और अभी का काम है ये। तो हमारी हिस्ट्री को जिंदा करने के लिए
हमको वेस्टर्न वर्ल्ड को या यूरोपियंस को या अमेरिकन को, ऑस्ट्रेलियंस को, जापानीज को थैंक यू बोलना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि ये उनकी वजह से, क्योंकि उनकी यूनिवर्सिटीज में हिस्ट्री एक सब्जेक्ट है, उसके लिए रिसर्च करने के लिए लोग दुनिया भर में जाते हैं, उस पर वो पैसा खर्च करते हैं और बहुत बहुत बड़ी मात्रा में पैसा खर्च करते हैं, जो बाकी किसी देश के लिए संभव नहीं है। तो सबसे पहले तो धन्यवाद कि जितने भी पश्चिम के विद्वान थे उन्होंने वापस आचार्य चाणक्य को जिंदा किया और हमें भारतीयों को अपना इतिहास बताया और ये भी बताया कि अर्थशास्त्र जैसा कोई एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है और चाणक्य जैसा कोई विद्वान और महाबुद्धिमानी व्यक्ति जो हमारे बीच में से ही आता था, वो हमारी धरोहर और हमारी संस्कृति का एक हिस्सा भी है। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात, आचार्य चाणक्य बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। वो उनको आप इस तरीके से जान सकते हैं कि वो एक साधु संत ही थे, वो संत थे। या आज की भाषा में अगर आपको बताऊं, जैसे अगर कोई पीएचडी कर लेता है या कोई रिसर्च स्कॉलर है, एमफिल वगैरह कर लेता है, तो उनको हम डॉक्टर कहते हैं, फिलोसोफर, या फिर उनको प्रोफेसर वगैरह कहते हैं। तो आप उनको ऐसा मान लीजिए कि आचार्य चाणक्य थे, वो प्रोफेसर थे, डॉक्टर थे और उनकी जो सबसे बड़ी उपलब्धता थी उस समय की, वो ये थी कि उन्होंने फर्स्ट टाइम एक चीज इंट्रोड्यूस की थी, वो थी आउट ऑफ द बॉक्स सोचना। अब ये वर्ड जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स, वो हम प्राय सबसे सुनते रहते हैं। कोई भी थोड़ा बहुत अगर सोचता है या थोड़ा बहुत कोई मोटिवेशनल ट्रेनर होता है या जो भी बात करता है, तो वो बात करता है कि थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, आप सोचिए, उस डब्बे के बाहर सोचिए, उस डब्बे के बाहर सोचिए। आई मीन टू से कि थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, पर ये थिंक आउट ऑफ द बॉक्स होता क्या है, ये आचार्य चाणक्य ने पहली बार प्रूव किया था। अब वो कैसे प्रूव किया था मैं बताता। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स जब कोई कहता है, उसका मतलब ये होता है कि आपकी जो परंपराएं हैं, आपकी जो व्यवस्था चली आ रही है, उस व्यवस्था से थोड़ा हटकर आप कुछ काम कीजिए जिससे समृद्धि बढ़ेगी, सम्मान बढ़ेगा, धन बढ़ेगा, यश बढ़ेगा। यानी कि वो पॉजिटिव काम होना चाहिए, वो नेगेटिव काम नहीं होना चाहिए, वरना वो एकदम गलत दिशा में चला जाएगा। तो कोई भी ऐसा काम या कोई भी ऐसा कार्य करना जो पहले से चला नहीं आ रहा है, उसको बोलते हैं थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। तो चाणक्य एक थिंकर थे, चाणक्य एक विचारक थे। चाणक्य को लोगों ने प्रस्तुत किया है इस तरीके से कि वो एक राजनीतिज्ञ थे, रादर वो एक राजनीतिज्ञ से ज्यादा एक थिंकर थे, एक फिलोसोफर थे और वो सोचते रहते थे। समाज की जितनी भी गंभीर समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं के बारे में वो गहन चिंता करते थे, उसका अध्ययन करते थे। और बाकी जितनी दूसरी संस्कृति है, जैसे कि पर्शियन संस्कृति हुई, ग्रीक संस्कृति हुई, ज़ोरोएस्ट्रियन हुआ, बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, इन सब का उन्होंने देखा कि समाज की जो समस्याएं हैं, यूरोप में का भी उन्होंने काफी अध्ययन किया था कि समाज की समस्याओं को हल करने के लिए हम उत्तर कहाँ से लेके आए, हम हमारे समाज में बेहतरीन से बेहतरीन चीज या बेहतरीन से बेहतरीन व्यवस्था कैसे बना सके, इसका वो अध्ययन करते रहते थे, चिंतन करते रहते थे, मनन करते रहते थे। और इसी का परिणाम था कि उन्होंने पहली बार आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग को अप्लाई किया और पूरी दुनिया को बताया कि आउट ऑफ द बॉक्स जैसी कुछ चीज होती है, वो कैसे होती है। उन्होंने ये देखा कि उस समय भारत बहुत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। जैसा आज एक अखंड भारत जैसा है वैसा नहीं था। जैसे कश्मीर से कन्याकुमारी या गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक एक भारत है, ऐसा एक छत्र भारत नहीं था। बहुत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। उसको आप राज्य भी बोल सकते हैं, वो एक देश की तरह भी काम करते थे और छोटे छोटे राज्य थे और राजा और जो लोग उन पे शासन करते थे उनको राजा बोलते थे। तो राजा प्रायः दो कैटेगरी के लोग जो थे या दो जाति के जो लोग थे, एक तो थे राजपूत और एक थे ब्राह्मण्स। प्रायः इनका ही शासन रहा है। दूसरी जातियों का भी शासन रहा है भारत में। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ राजपूत या सिर्फ ब्राह्मण जातियों ने राज किया है, पर छोटी अवधि के लिए या छोटे समय के लिए या छोटे काल के लिए दूसरी जातियों ने, जो दूसरी बिरादरियों ने भी भारत पर या अलग अलग राज्य में अलग अलग स्थान पर उन्होंने राज्य किया है, शासन किया है। पर मूलतः यानी कि जनरली ज्यादातर जो शासन किया है
वो 80-90% जो शासन किया है वो राजपूतों ने किया है और ब्राह्मण समाज ने किया है। ये बात एक्सेप्टेड है, सारे साइंटिस्ट और रिसर्च स्कॉलर्स इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। और तो चाणक्य ने देखा कि जब ये दो समाज के लोग अगर राज्य में शासन करते हैं, अगर ये राजा बनते हैं, तो प्रायः एक पीढ़ी या दूसरी पीढ़ी तक बड़ी मुश्किल से पहुंच पाते हैं, और दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी फिर क्या होता है कि वो एक 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 लग्जरी लाइफ जीना शुरू कर देते हैं, एक जिसको बोलते हैं एक अथॉरिटी या एक टाइप का डिक्टेटर बन जाते हैं, जिसमें प्रजा के हितों का ध्यान नहीं रखा जाता है। और तो आचार्य चाणक्य यही सोचते थे कि प्रजा से, अगर प्रजा के बीच का कोई व्यक्ति राजा बन जाए, जिन्होंने जिस प्रकार की एक साधारण प्रजा जो दुख झेल रही है, जो कष्ट झेल रही है, जो मुसीबतें झेल रही हैं, तो क्योंकि वो राजा उनके बीच से आया हुआ होगा और उसको वो सब याद होगा कि उसने क्या क्या कष्ट सहे हैं, क्या क्या परेशानियां सही हैं, तो वो अपनी प्रजा का अच्छे से पालन पोषण कर सकेगा और राज्य अच्छे से चला सकेगा और व्यवस्था भी उसी प्रकार से अच्छे से बना सकेगा। तो आचार्य चाणक्य ने पहली बार आउट ऑफ द बॉक्स सोचा, और सोचा कि एक SC ST OBC कैटेगरी के किसी एक लड़के को भारत का सम्राट बनाया जाए। और उन्होंने उसके लिए पूरी प्लानिंग की। एक्चुअली उन्होंने एक चंद्रगुप्त नामक एक बालक था, उन्होंने उसको छोटे बचपन से ही उसको ट्रेन किया और उसको ट्रेनिंग दी, क्योंकि आचार्य चाणक्य का बहुत विश्वास था कि भाग्य जैसी कुछ चीज नहीं होती है। अब ये दूसरी बात ये भी आप समझ लीजिए कि आचार्य चाणक्य दो काम एक साथ कर रहे थे। एक पहला ये काम कर रहे थे कि आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन वो लेके आए। उन्होंने किसी राजपूत को या किसी ब्राह्मण को या उस किसी राजपूत के बच्चे को या किसी ब्राह्मण के बच्चे को राजा नहीं बनाया। उन्होंने एक बकरी पालने वाले, भेड़ बकरी पालने वाले एक साधारण गरीब इंसान के बच्चे को राजा बनाने का निर्णय लिया। तो ये आउट ऑफ द बॉक्स उन्होंने सोचा, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने ये भी सोची, उस समय समाज में एक चीज बहुत प्रचलित थी, जो आज भी लगभग बहुत अलग अलग रूप में प्रचलित है, कि पुरुषार्थ जैसा कुछ होता नहीं है, जो भी होता है भाग्य होता है। आपका भाग्य भगवान ने आपके पैदा होने से पहले ही लिख लिया है, और अगर आपकी किस्मत में कार होगी तो कार अपने आप आ जाएगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपकी किस्मत में या आपके भाग्य में कार नहीं आनी है, सरकारी नौकरी नहीं आनी है, तो आप कितना भी प्रयास कीजिए, आप प्रयास कर करके मर जाएंगे, लेकिन आप वो कार खरीद नहीं पाएंगे, आप घर खरीद नहीं पाएंगे, आपकी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी। इस प्रकार की शिक्षा उस समय बहुत ज्यादा जोर से सर्कुलेट हुआ करती थी, और ब्राह्मण इसका बहुत अच्छे से प्रचार प्रसार करते थे। अब आचार्य चाणक्य क्योंकि एक थिंकर थे, एक विचारक थे, उनको एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देना था सोसाइटी के लिए, क्योंकि वो सोसाइटी के लिए सोचते थे, एक गरीब आदमी के लिए सोचते थे। तो उन्होंने सोचा कि इस भाग्यवादी विचारधारा को किस तरीके से टैकल किया जाए, और एक ऐसा उदाहरण कैसे मैं पेश करूं पूरे समाज के सामने, पूरी दुनिया के सामने, कि भाग्य जैसी कोई चीज नहीं होती है। अगर तुम्हारे हाथ में अगर कोई तुम्हारी हाथ की रेखाएं देख के कहता है कि तुम राजा नहीं बन सकते हो, तुम अमीर नहीं बन सकते हो, तुम ये वाली स्किल्स नहीं ले सकते हो, तुम ये काम नहीं कर सकते, तो भी तुम कर सकते हो। आचार्य चाणक्य का बहुत स्ट्रांग मानना था कि अगर किसी भी पर्सन को हम ठीक करेक्ट राइट एजुकेशन देंगे तो उससे उसको राइट नॉलेज मिलेगा। फिर हम अगर उसको राइट ट्रेनिंग देंगे और उसको थोड़ा सा गाइडेंस देंगे तो वो सक्सेसफुल बन सकता है, वो किसी भी क्षेत्र में सक्सेसफुल हो सकता है। तो आचार्य चाणक्य ने एक गरीब बच्चे को चुना और फिर उसको एजुकेशन देना शुरू किया, क्योंकि ये चीजें बचपन से अगर दी जाए तो बहुत अच्छे से उसमें नरिशमेंट होता है, बहुत अच्छे से उसका डेवलपमेंट होता है उस स्किल्स का। तो उन्होंने फिजिकली चंद्रगुप्त को ट्रेन करना शुरू किया, बचपन से ही उसको एजुकेशन देना शुरू किया, उसको वेदों का उपनिषदों का, गीता का, रामायण का, सबका उन्होंने उनको ज्ञान दिया। और क्योंकि आचार्य चाणक्य तक्षशिला में रहते थे, तक्षशिला में ही उनका जन्म हुआ था, और तक्षशिला उन दिनों 3री और 4वीं शताब्दी की बात कर रहा हूं मैं, उन दिनों बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करती थी। जितने भी बौद्ध भिक्षुक थे, बौद्ध सन्यासी थे, उनका अगर कोई मीटिंग पॉइंट
या कुछ रिसर्च करने का या कुछ भी डिस्कशन करने का पॉइंट होता था, एक जिसको बोलते हैं कंफर्ट जोन अगर था तो वो तक्षशिला था। तो बुद्ध धर्म और बुद्ध धर्म के जो अनुयायी थे उनका बहुत गहरा प्रभाव था तक्षशिला में और तक्षशिला यूनिवर्सिटी में भी, क्योंकि तक्षशिला यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी। उसी में वो प्रोफेसर थे या आप उनको बोल सकते हैं कि वो उसमें टीचर थे जो पॉलिटिकल साइंस, आयुर्वेद और ज्योतिष शास्त्र प्लस आयुर्वेद वगैरह खुद सीखते भी थे और दूसरों को सिखाते भी थे। क्योंकि आचार्य चाणक्य बौद्धों के साथ रहे थे और तो उनको बुद्ध धर्म और धम्मपद का बहुत अच्छे से ज्ञान था। बहुत सारे उनके जो बुद्धिस्ट साधु थे वो उनके बहुत बड़े बड़े साधु उनके मित्र थे और उनकी सहायता से उन्होंने ध्यान करना, समाधि करना भी सीखा था। जो बुद्ध धर्म जो ध्यान करते हैं वो ध्यान करना उन्होंने सीखा था। धम्मपद की शिक्षा भी उन्होंने ली थी और धम्मपद में ऐसा माना जाता है, बहुत सारे विद्वानों का ऐसा कहना है कि आचार्य चाणक्य धम्मपद में बहुत बहुत ज्यादा निष्णांत थे, यानी कि वेदों से भी ज्यादा उन्हें धम्मपद का ज्ञान था। तो उन्होंने चंद्रगुप्त को धम्मपद की भी शिक्षा दी और चंद्रगुप्त इन सारी शिक्षाओं में उसको ट्रेन किया। यानी कि आचार्य चाणक्य एक फिलॉसफी को आगे ले जाना चाहते थे और वो फिलॉसफी ये थी कि भाग्य किस्मत कुछ नहीं होता। अगर तुम्हारी किस्मत में, अगर तुम्हारी हाथ की रेखाओं में और तुम्हारी कुंडली में ये लिखा है कि तुम राजा नहीं बन सकते, तुम अमीर नहीं बन सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तो भी आचार्य चाणक्य कहते थे कि तुम अगर उसका एजुकेशन लोगे, उसका राइट नॉलेज लोगे, उसका नॉलेज बढ़ाते रहोगे, रोज आप कुछ नया नॉलेज ऐड करोगे और उससे रिलेटेड ट्रेनिंग लोगे, उससे रिलेटेड जितने भी स्पेशलिस्ट लोग हैं उनसे थोड़ा सा गाइडेंस लोगे, तो आप किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल हो सकते हो। तो ये डेमोन्स्ट्रेट किया आचार्य चाणक्य ने। आगे जाके उन्होंने चंद्रगुप्त को ही ट्रेन नहीं किया, चंद्रगुप्त के साथ बहुत सारे लोगों को ट्रेन किया और जिनको लोग ऐसा बोलते हैं कि ये व्यक्ति काम का नहीं है, वो व्यक्ति काम का नहीं है, तुम्हें तो कोई क्वालिटी नहीं है, तुम्हें कोई स्किल्स नहीं है, तुम्हें कोई टैलेंट नहीं है, ऐसे सारे लोगों को चाणक्य ने इकट्ठा किया। जो डाकू थे, जो लुटेरे थे, जो चोर थे, या समाज में जिन लोगों को नफरत की निगाह से या नफरत से देखा जाता था, ऐसे ही बहुत सारे लोगों को आचार्य चाणक्य ने कलेक्ट किया, उनको एजुकेशन दिया, उनको नॉलेज दिया, उनको ट्रेनिंग दी और उनको गाइडेंस दिया और वो सक्सेसफुली उन्होंने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया, मगध को कॉन्कर किया और एक बकरी चराने वाले को, SC ST OBC कैटेगरी के किसी पर्सन को उन्होंने वहां पर राजा बनाया। तो ये था आचार्य चाणक्य की एक बहुत शॉर्ट स्टोरी जो बहुत ही फैसिनेटिंग, बहुत ही इलेक्ट्रीफाइंग स्टोरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार कि जो पॉइंट्स है, बेसिक जो 2 पॉइंट्स है जो आचार्य चाणक्य ने अपनी जिंदगी में प्रूफ किए, वो पहला पॉइंट ये था कि थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। जो लोग सोच नहीं रहे, लोग वहां पे कोई सोच भी नहीं सकता था कि भाई राजपूत और ब्राह्मण को छोड़ के दूसरा कोई राजा भी हो सकता है, वो भी इतने बड़े राज्य का राजा, पूरे भारत का राजा। लेकिन उन्होंने किया, उन्होंने SC ST OBC कैटेगरी के एक पर्सन को उठाया और उसको राजा बनाया। दूसरी बात, वहां पर भाग्यवादी लोग थे। लोग सामुद्रिक शास्त्र की बात करते हैं कि भाई सामुद्रिक शास्त्र इसको कहते हैं कि आपकी आंखें कैसी हैं, आपके कान कैसे हैं, आपकी नाक कैसी है, आपका गला कैसा है, आपके होंठ कैसे हैं, आपके हाथ पांव कैसे हैं, आपके शरीर के जो जितने भी पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स को देखकर ये बताते हैं कि आपका स्वभाव कैसा होगा। जबकि आचार्य चाणक्य एक थिंकर थे, एक प्रोफेसर थे, एक फिलोसोफर थे, वो सोचते थे कि इससे आगे कैसे बढ़ना है और उन्होंने ये प्रूफ भी किया। और उन्होंने जो प्रूफ किया लोगों को वो दिखता नहीं है और जो उन्होंने प्रूफ नहीं किया वही लोग देखना चाहते हैं। तो है ना, ये कुछ गड़बड़ बात है। उन्होंने प्रूफ किया कि भाग्य जैसी कोई बात नहीं होती है। आप कितना भी सामुद्रिक शास्त्र पढ़ लो, आप कितना भी ज्योतिषी में पढ़ लीजिए और कुछ भी कीजिए, कि जितनी भी हस्तरेखा दिखा दीजिए, अपनी कुंडली दिखा दीजिए, आचार्य चाणक्य ही सक्सेस दिला सकते हैं। आचार्य चाणक्य कहते थे, मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप एजुकेशन लेंगे, एजुकेशन से आपका नॉलेज बढ़ेगा और रोज अगर आप आपका नॉलेज बढ़ाते जाएंगे, आप प्रॉपर ट्रेनिंग लेंगे और जो उस सब्जेक्ट में जो एक्सपर्ट या एक्सपर्टाइज रखते हैं, उन एक्सपर्ट्स की अगर आप साथ लेंगे, उनका गाइडेंस लेंगे, उनका हेल्प लेंगे, उनका सपोर्ट लेंगे, तो आप किसी भी क्षेत्र में सक्सेसफुल हो सकते हैं।
छोड़िए आप ज्योतिषों को, छोड़िए कुंडली वालों को, छोड़िए सामुद्रिक शास्त्र वालों को, बताते रहेंगे किसी की नाक देख के, किसी की गला देख के, ये कुछ नहीं होता। आचार्य चाणक्य ने इस भ्रम को तोड़ा और वो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट किया और सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट किया। और आपको अपनी जिंदगी में कुछ भी करना हो, अगर आपको कॉन्फिडेंस आप में नहीं है, आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट करनी है, आपको अगर बिजनेस में सक्सेसफुल होना है, आपके करियर में सक्सेसफुल होना है, आप आचार्य चाणक्य को फॉलो कीजिए। आचार्य चाणक्य आपको जीत दिला सकते हैं, आपको सक्सेस दिला सकते हैं। और वो क्या है, और उन्होंने दो चीजें बता दी थी, और वो दो चीजें यही है, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, नंबर 1, एंड नंबर 2, education plus knowledge plus training plus guidance by experts is equals to success. Thank you.